आज हम उपस्थित हैं बोकारो जिले के चास प्रखंड में एक विद्यालय में, जिस विद्यालय में संस्कृत भारती द्वारा एक प्रबोधन वर्ग का आयोजन किया गया है। यह वर्ग 25 दिसंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में संस्कृत भारती किस तरह संस्कृत को जन आंदोलन बनाने पर अपना काम कर रही है, इसके विषय में आज बात करते हैं संस्कृत भारती के प्रमुख प्रांतीय और इस वर्ग के संचालकों से। आइए, इस वर्ग के जो मुख्य हैं संस्कृत भारती के बोकारो जिले के अध्यक्ष डॉक्टर राम नारायण सिंह जी से बात करते हैं कि इस प्रबोधन वर्ग का आयोजन करने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। जी श्रीमान जी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस प्रबोधन वर्ग का क्या है प्रबोधन वर्ग? इस आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन का उद्देश्य है संस्कृत, जिसे हम ब्राह्मणों की भाषा, शास्त्रों की भाषा, पूजा पाठ की भाषा मानते हैं, उसे जन जन तक पहुंचाना। बीच में मत हाँ, यहाँ जो भिन्न भिन्न जगहों से बच्चे आए हैं वो हंसते खेलते हिंदी या अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ आकर मात्र यह 5वां दिन है वो संस्कृत में प्रवाहपूर्वक बोलने लगे। तो भाषा हमारी जो संस्कृत है वह शास्त्रों से निकलकर, पूजा पाठ से निकलकर आदमी के जीवन में प्रवेश कर पाए, इस उद्देश्य से भाषा को सरल बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा ये प्रयास है, जिसमें सफलता हमें मिल रही है और उसका प्रत्यक्षीकरण, साक्षात दर्शन हमें हो रहा है। इसे बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इस वर्ग के जो वर्गाधिकारी हैं, हम उनसे एक बार बात करते हैं कि इस वर्ग के आयोजन में आपको किन किन तरह का सहयोग, क्या समाज से कुछ मिल रहा है, क्या किस तरह के इस वर्ग के आयोजन में समाज अग्रणी भूमिका निभा रही है। वर्गाधिकारी के रूप में हमारे सामने श्रीमान डॉक्टर सत्यदेव तिवारी जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। संस्कृत हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। यहाँ देखिए, इधर हाँ बोलिए। जब हम लोग इस वर्ग के आयोजन की बात प्रदेश से हम लोगों तक आई और हम लोगों ने विचार विमर्श किया, उस समय अर्थाभाव की बड़ी स्थिति थी। यह विमर्श हुआ कि समाज से इसमें सहयोग लिया जाए। जब हम लोग समाज में गए तो अपेक्षा से बढ़ कर के लोगों ने कहा कि जीवन का हर एक पवित्र कार्य, पुण्य कार्य संस्कृत से ही शुरू होता है, इसलिए आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और हमसे जो बन पड़ेगा वह हम सहयोग करेंगे। अपवाद को छोड़कर जहाँ जहाँ भी समाज में शिक्षित वर्गों के यहाँ और लक्ष्मी पुत्रों के यहाँ हम गए, सब जगह से खुशी खुशी कुछ न कुछ इस पुण्य कार्य के लिए समर्पण राशि मिली है। यह बोकारो के लिए बहुत ही और हम लोगों के लिए उत्साहवर्धन की बात है। धन्यवाद। मैं इस वर्ग के आयोजन में जो मुख्य हैं संस्कृत भारती के प्रांत के मंत्री श्रीमान पृथ्वीराज सिंह जी, जो रांची से चलकर बोकारो में इस वर्ग के समापन के उद्देश्य से आए हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि ये वर्ग क्या है। महोदय, अत्र आगतवान् वर्ग निमित्तं, तर्हि वर्गस्य मुख्यं लक्ष्यं किम्? एतद्विषये भवान् किञ्चित् बोधयतु। धन्यवादः महोदय। संस्कृतभारत्याः लक्ष्यं समाजस्य प्रतिवर्गस्य, इत्युक्ते अत्र जातिभेदभावः नास्ति। सर्वे सरलभाषया संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं समर्थाः भवन्तु। सर्वे वयं देवपुत्राः, अस्माकं सर्वे पूर्वजाः, ऋषयः, एते सर्वे, तेषाम् वयं सर्वे वंशजाः। अत्र भारते ये केऽपि सन्ति सर्वे ऋषिपुत्राः, अस्माकं पूर्वजाः संस्कृतेन वदन्ति स्म। वयं वंशजाः किमर्थं संस्कृतेन न वक्तुं शक्नुमः? सर्वे सरलतया संस्कृतेन वदेयुः। ऋषीणां दत्तं प्रदत्तं शास्त्रं सम्यक् पठितुं, लेखितुं, अवगन्तुं समर्थाः भवन्तु।
तदर्थम् एषः प्रयासः भारतं भारतं भवतु। बहिस्तात् जनाः अपेक्षां कुर्वन्ति यद् गच्छामः भारतं, तत्र जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति, किन्तु आगत्य ते उदासीनाः भवन्ति, तेषाम् आकाङ्क्षानुसारं स्वरूपं न भवति। तु भारतस्य स्वरूपं पुनः तथैव गौरवयुक्तं भवतु, भारतं परं वैभवयुक्तः भवतु, सर्वाङ्गीणः भवतु। तदर्थं संस्कृतभारती एतादृशः प्रकल्पः बालानाम् आरभ्य ज्येष्ठानां वृद्धानां पर्यन्तं सर्वेषां कृते एतत् प्रकल्पं चालयति। बालकेन्द्रं बालानां कृते, अन्येषां ज्येष्ठानां कृते सम्भाषणशिबिरम्, आवासीय प्रबोधनवर्गः, इतोपि भाषा परिष्कृता भवतु, तदर्थं प्रबोधनवर्गः। ये प्रबोधने समर्थाः भवन्ति ते शिक्षकरूपेण अन्यान् पाठयितुं समर्थाः भवन्ति, तदर्थं शिक्षकप्रशिक्षणवर्गः एवं भवति। अस्मिन् मासे इदानीम् अत्र प्रबोधनवर्गः सम्पन्नः जायमानः अस्ति। आगामि अप्रैल् मासे पुनः एतेषां वयं सम्मेलनं कुर्मः, सर्वे समाजस्य जनाः मिलित्वा। पुनः मै जून् मासे शिक्षकप्रशिक्षणवर्गं कुर्मः। तु बिहार एवं झारखण्ड प्रदेशस्य सर्वेभ्यः जनपदेभ्यः जनाः आगमिष्यन्ति शिक्षकप्रशिक्षणार्थं। तत्र वयं कुर्मः, अत्र रांची जनपदे एव कुर्मः। एवं प्रकारेण एकं जनान्दोलनम् अस्ति संस्कृतभारती द्वारा। समाजे सर्वे अस्मिन् आन्दोलने सहयोगिनः सन्ति। प्रत्येकवर्गस्य अत्र आदिवासी छात्राः सन्ति, एवं विभिन्नवर्गाणां जातीनां छात्राः सन्ति, किन्तु परस्परं केपि न जानन्ति कस्य का जातिः। सर्वे सरलतया सम्भाषणं कुर्वन्ति। भगिन्यः सन्ति, सर्वे परस्परं भ्राता भगिनी इति सम्बोधनं कुर्वन्तः एवं स्नेहेन पठन्तः सन्ति। धन्यवादः। अब हम मिलते हैं इस संस्कृत भारती के प्रशिक्षण वर्ग के शिक्षण प्रमुख से, श्रीमान सर्वेश मिश्र महोदय से। कैसे ये सरलता से, एक उदाहरण के रूप में हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे संस्कृत भारती सरलता से अभिनय के माध्यम से संस्कृत सिखाने का काम करती है। सर्वेश जी, आप कैसे, प्रांत मंत्री के द्वारा कहा गया कि संभाषण वर्ग लगाते, कैसे संभाषण कराते हैं प्रत्यक्ष माध्यम से? एक उदाहरण आपके द्वारा हम चाहेंगे कि जो दर्शक देखकर संस्कृत भारती के माध्यम से संस्कृत सीखने का कार्य उनके मन में उत्साह जगे। एक उदाहरण आपसे चाहेंगे। वयं यदा पाठयामः तदा वस्तु इत्यस्य प्रदर्शनं कुर्मः। यथा लेखनी, वयं पेन् इत्युक्ते लेखनी न, लेखनी इति साक्षात् यदा वदामः, यदा लेखनी एवं दर्शयामः तो छात्रस्य मनसि पेन् तो अस्ति एव, किन्तु प्रथम अनुवादः न भवति। प्रथम दृष्ट्या लेखनी मतलब पेन्, पेन् मतलब लेखनी न, लेखनी इत्यस्य अर्थः पेन् इति भिन्न रूपेण सः चिन्तनं करोति। तथैव उपनेत्रं, कोशः, अनन्तरं हस्तः, नेत्रं, नासिका, अनन्तरं पक्ष्म, एवं सर्वं यदा वयं कारयामः प्रत्यक्षमाध्यमेन, अनन्तरं तत् क्रीडां कारयामः। यथा वयं वदामः नासिका, तो सर्वे नासिकायाः उपरि हस्तं स्थापयन्ति, कर्णः कर्णे स्थापयन्ति, चिबुकं चिबुके स्थापयन्ति। एतेन प्रकारेण यदा वयं प्रत्यक्ष क्रीडा माध्यमेन कारयामः, मुख्यम् अस्माकम् उद्देश्यमस्ति क्रीडा। केवलं यदि भवान् वदति अत्र व्याकरणमस्ति, भाषायाः कृते व्याकरणं किमस्ति? औषधमस्ति। रोगः जायते तदा औषधस्य आवश्यकता भवति। अतः जनाः यत् समाजे अस्ति न, पूर्वं व्याकरणं यावत् न जानाति तावत् भाषां भवान् वक्तुं न शक्नोति। भाषां वदेयुः, रोगस्य उत्पत्तिर्भवतु, अनन्तरं तत् सम्यक् कर्तुं व्याकरणम् आवश्यकम्। अतः आरम्भतः किञ्चित् उपरि पर्यन्तं नयनस्य अस्माकं संस्कृतभारत्याः लक्ष्यमस्ति पूर्वं वदनस्य आरम्भं करोतु, दोषपरिमार्जनं शनैः शनैः भवति इति अभ्यासेन शनैः शनैः तत् कौशलम् आयाति। शोभनम, ये हमारे बीच हमें पता चला है कि एक गणित के प्राध्यापक जो IIT JEE मेंस की तैयारी कराते हैं बच्चों को, उन्होंने संस्कृत भारती के संपर्क में आकर संस्कृत बोलना सीखा। एक बार हम श्रीमान राजीव कपूर से मिलते हैं। ये राजीव कपूर संस्कृत भारती के संपर्क में आकर कैसे इन्होंने सहजता से संस्कृत सीखा है। राजीव जी, मैं
मैंने सुना है आप संस्कृत भारती के संपर्क में आकर संस्कृत बोलना आपने सहजता से सीख लिया है, बिना किसी वर्ग के, क्लास के, ऐसा सत्य है क्या? जी बिल्कुल सत्य है। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। संस्कृत में रुचि बहुत बचपन से ही रहा है। बहुत इच्छा था कि संस्कृत कभी बोल पाए, लोगों को बोलते हुए सुने, देखें। बेंगलोर में जब थे तब हमको संपर्क हुआ संस्कृत भारती से, और मैंने बस अभी तक सिर्फ 10 दिन का संभाषण शिविर में भाग वहन किए। 2-2 घंटे का प्रतिदिन शिविर था। उसके बाद से अब तक धारा प्रवाह रूपेण अहम संस्कृतेन वदामि, हाँ, केनचित् सह अपि वक्तुं शक्नोमि। हाँ। घंटां यावत् 2 घंटां यावत् सर्वैः सह संस्कृतेन वक्तुं सामान्य रूपेण, यथा हिंदी भाषया वदामि, आंग्ल भाषया वदामि, तथैव सहज रूपेण संस्कृत भाषया अपि वक्तुं शक्नोमि, सामान्य रूपेण वक्तुं शक्नोमि। हाँ, संस्कृत भारती सहज रूपेण भाषां बोधयति, व्याकरण रूपेण न। व्याकरणम आदौ न आगच्छति, अनंतरम कदाचित आगच्छेत्। यानी कि आपका कहना है कि संस्कृत भारती प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाती है, अभिनय के माध्यम से पढ़ाती है। साक्षात अभिनय रूपेण। अपि च यथा बालः भवति, शिशुः भवति, स तस्य भाषाबोधनं कीदृशं भवति, सः कोऽपि अन्यः भाषा न जानाति, साक्षात् एकमेव भाषा, मातृभाषा सः अवगच्छति। तो तेन रूपेण यथा शब्दं पश्यति, माता वदति, सः वदति, अर्थः कः, तद् दृष्ट्वा सः अवगच्छति, पुनः वदति। तेन प्रकारेण संस्कृत भारती भाषां बोधयति। ये राजीव कपूर जी हैं, और हमने जब इनसे बात किया तो मुझे लगा कि प्रत्यक्ष विधि से अगर यह वर्ग होता है तो इस वर्ग के आयोजन में जो बच्चे सम्मिलित हैं, हम कुछ बच्चों से आपको रूबरू कराते हैं। क्या उन्होंने बोलना सीखा क्या? आइए हम बच्चों से मिलते हैं। क्या नाम किं? नमो नमः। मम नाम गुलाची कुमारी अस्ति। अहं रांचीतः आगच्छति। तत्र महोदय बहुत सम्यक् पाठयति। शोभनम। ये भवत्याः नाम किं? मम नाम गुलाची कुमारी अस्ति। गुलाची भगिनी अस्ति। इदानीम् एकः बालः अस्ति, तेन सह वार्तालापं करोमि। हाँ, क्या आप इस नमस्ते, आप इस प्रशिक्षण वर्ग में आए, आपको क्या लाभ मिला? क्या आपको अनुभव हुआ? क्या आप संस्कृत बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं? आम करोति? आम महोदय। अच्छा, भवतः नाम किं? मम नाम वीरेन्द्रः। हाँ, कुतः आगतवान्? अहं हजारीबागतः आगतवान्। अच्छा, भवान् इदानीं किं पठति? इदानीम् अहं स्नातकोत्तरे पठामि, किन्तु इतः पूर्वम् अहं किमपि संस्कृतं वक्तुं न शक्नोमि। हाँ, आम्। वर्गम् आगत्य भवान् संस्कृतेन वार्तालापं पठितवान्? आम्, अहं हजारीबागतः अत्र आगत्य वर्गं पठितवान्। इदानीम् अहं संस्कृतं वदामि। निश्चित रूप से ये संस्कृत भारती का प्रयास है, जो आवासीय प्रबोधन वर्ग जैसे वर्गों का आयोजन करके संस्कृत भारती संस्कृत को जन जन तक पहुंचाकर पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य कर रही है। निश्चित रूप से संस्कृत भारती का यह प्रयास सराहनीय है। धन्यवाद।